हेलो मित्रों, नमस्कार। आज हम क्लास 9th की NCERT बुक जिसका नाम बिहाइव है, उसका लेसन नंबर 3 का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है द लिटिल गर्ल, छोटी बच्ची। मैं आपको इस पाठ के एक एक शब्दों का हिंदी मीनिंग बताते हुए पूरे पाठ का अर्थ समझाने का प्रयास करूंगा। तो आइए शुरू करते हैं। बिफोर यू रीड, रीड मीन्स पढ़ना, बिफोर मीन्स के पहले, यानी पढ़ने के पहले। डू यू फील यू नो योर पेरेंट्स बेटर नाउ देन व्हेन यू वेयर मच यंगर। डू यू फील, क्या तुम महसूस करते हो या अनुभव करते हो। फील मीन्स अनुभव करना, महसूस करना। यू नो, तुम जानते हो, नो मीन्स जानना। योर पेरेंट, अपने माता पिता को। बेटर नाउ, बेटर मीन्स ज़्यादा अच्छा, नाउ मीन्स अब। क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि अब तुम अपने माता पिता को ज़्यादा अच्छी तरह से जानते हो। देन व्हेन यू वेयर मच यंगर, देन मीन्स की अपेक्षा, व्हेन मीन्स जब, यू वेयर तुम थे, मच यंगर ज़्यादा छोटे थे, यानी जब तुम ज़्यादा छोटे थे उस समय की अपेक्षा आज तुम अपने माता पिता को ज़्यादा अच्छे से जानते हो। क्या तुम ऐसा अनुभव करते हो। परहैप्स यू नाउ अंडरस्टैंड, परहैप्स मीन्स शायद, यू मीन्स तुम या आप, नाउ मीन्स अब, अंडरस्टैंड समझते हो। द रीजन, रीजन मीन्स होता है कारण। फॉर सम ऑफ देयर एक्शन, सम ऑफ देयर उनके कुछ, सम मीन्स होता है कुछ, देयर मीन्स उनके, यानी उनके मतलब यहाँ पर माता पिता के एक्शंस माने क्रियाकलापों से। दैट यूज्ड टू अपसेट यू अर्लियर, अपसेट मीन्स परेशान कर देना, यू मैंने तुमको, अर्लियर माने पहले, यानी शायद तुम अब यह समझते हो या उस कारण को समझते हो जिससे उनके कुछ क्रियाकलापों से आप परेशान हो जाते थे जब तुम छोटे थे। दिस स्टोरी, यह कहानी, अबाउट अ लिटिल गर्ल, एक छोटी बच्ची के बारे में है। यह कहानी एक छोटी बच्ची के बारे में है। हुज फीलिंग, जिसके अनुभव, फॉर हर फादर, अपने पिता के प्रति, फॉर माने के लिए, हर माने यहाँ उसके, और अपने भी होता है, फादर मीन्स पिता। चेंज मीन्स बदलाव, परिवर्तन। फ्रॉम फियर टू अंडरस्टैंडिंग, फ्रॉम फियर एंड डर से, टू अंडरस्टैंडिंग समझ। विल प्रोबेबली, संभवतः, विल मानेगा आगे कि प्रोबेबली, फाइंड एन इको इन एवरी होम, फाइंड्स मीन्स होता है पाया जाना, इको मीन्स गूंज, पुनरावृत्ति, वही चीज बार बार। इन एवरी होम, प्रत्येक घरों में, यानी यह कहानी एक छोटी लड़की की है जिसकी अनुभूति, फार हर फादर, अपने पिता के लिए, चेंज, बदल गई, फ्रॉम फियर, डर से, टू अंडरस्टैंडिंग, समझ में, विल प्रोबेबली, शायद यह हर घर में पाई जाने वाली कहानी है। टू द लिटिल गर्ल, छोटी बच्ची को। ही वाज ए फिगर, ही मीन्स यहाँ उसके पिता के लिए प्रयोग किया गया है। वह एक आकृति थे या एक इंसान थे। टू बी फियर्ड, फियर्ड मीन्स होता है डरना, उसका सेकंड फॉर्म है। बी फियर, डराने वाले। एंड एवॉइडेड, यानी जिनका कि बहिष्कार किया जा सके या जिनसे बचा जा सके, यानी छोटी बच्ची के लिए उसके पिता, ही मीन्स यहाँ उसके पिता के लिए आया हुआ है। छोटी बच्ची के लिए उसके पिता जो है एक डरावनी और बचने योग्य इंसान थे। एवरी मॉर्निंग, एवरी मीन्स प्रत्येक, मॉर्निंग मीन्स सुबह, प्रत्येक सुबह। बिफोर गोइंग टू वर्क, वर्क मीन्स काम, वर्क नाउन भी है और वर्ब भी है। यहाँ टू वर्क काम करने, गोइंग मीन्स जाना, यानी काम पर या काम करने
पर जाने से पहले प्रत्येक सुबह ही कम इन टू हर रूम, वह उसके कमरे में आते, एंड गेव, ये गिव का सेकंड फॉर्म है, देते थे हर ए कैजुअल किस, यानी वह उसको चूमते थे। किस माने होता है चूमना, कैजुअल में हमेशा की तरह चूमते थे। टू हिच सी रिस्पॉन्डेड, रिस्पॉन्डेड मीन्स होता है प्रतिक्रिया करना, सेकंड फॉर्म है, और जिसके लिए वह प्रतिक्रिया करती थी विथ गुड बाय फादर, यानी पापा जी गुड बाय प्रतिक्रिया स्वरूप में वो बच्ची कहती थी। एंड ओ देयर वाज ए ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ, और ओ उसके, ग्लैड मीन्स प्रसन्नता, सेंस मीन्स भाव, रिलीफ मीन्स होता है आरामदायक या राहत भरी, आप यहाँ कह सकते हो, और उसके चेहरे पर एक राहत भरा भाव होता था। व्हेन, जब, सी हियर्ड, हियर्ड मीन्स होता है हियर का सेकंड फॉर्म में सुनना, सुनती थी, जब वह सुनती थी। द नॉइज, नॉइज मीन्स शोरगुल, किसका, ऑफ द कैरेज, कैरेज मीन्स होता है वाहन, यानी पापा के वाहन का, ग्रोइंग फेंटर एंड फेंटर, यानी धीमे हुई, तो फेंट मीन्स होता है मूर्छित होना, धीमा होना, कमजोर होना, फेंटर एंड फेंटर, यानी उनके कैरेज की आवाज को वो धीरे धीरे कम होता सुनती। डाउन द लॉन्ग रोड, रोड पर पहुंचते उनके वाहन की जब आवाज कम होती सुनती थी तो उसके चेहरे पर जो है वो राहत के भाव महसूस होते थे। इन द इवनिंग, ये तो हो गया। केजिया मदर वुड कॉल हर, यानी माँ उसको बुलाया करती। इफ यू आर ए गुड गर्ल, इफ मीन्स होता है यदि तुम एक अच्छी लड़की हो। यू कैन कम डाउन, तुम नीचे आ सकती हो, कैन मीन्स सकना, कम आना। एंड टेक ऑफ मीन्स होता है उतारना। फादर्स बूट्स, और फादर यानी पिताजी के जूते उतारो। स्लोली दी गर्ल वुड स्लिप डाउन, स्लोली मीन्स धीरे धीरे, गर्ल वुड स्लिप, स्लिप मीन्स धीरे धीरे आना, फिसलना भी होता है, लड़की जो है धीरे धीरे नीचे आती है। द स्टेयर्स, सीढ़ियों तक। मोर स्लोली, और ज़्यादा वो धीमे हो जाती है। स्टिल क्रॉस दी हॉल, और बड़े कक्ष को पार करते करते उसकी चाल और भी कम हो जाती थी और धीमी हो जाती थी। एंड पुश, पुश मीन्स दबाना या धक्के लगाना देना। पुश ओपन द ड्राइंग रूम डोर, और दबा करके वह जो है दबाती थी और दबाकर खोलती थी ड्राइंग रूम्स डोर, यानी ड्राइंग रूम यानी बैठक कक्ष के कमरे को धक्का देकर खोलती। बाय दैट टाइम ही हैड हिज स्पेक्टिकल्स ऑन, यहाँ ऑन मीन्स धारण करना हो जाएगा, स्पेक्टिकल्स मीन्स होता है चश्मा। बाय द टाइम यानी अब तक वो जो है अपना चश्मा भी पहन लिए होते। एंड लुक्ड एट हर ओवर देम इन द वे दैट वाज टेरिफाइंग टू द लिटिल गर्ल, यहाँ वे माने होता तरीका या ढंग, देम मीन्स उनको, और टेरिफाइंग मान भयभीत करना, डराना। और वह एट हर, वह उसकी तरफ, हर मीन्स वो बच्ची की तरफ उसको देखते, ऐसे तरीके से देखते दैट की जो है उसके लिए, छोटी बच्ची के लिए वह डरावना होता था। वेल केजिया, अच्छा केजिया, हरी अप, जल्दी करो। एंड पुल ऑफ दीज बूट्स, पुल ऑफ मीन्स खींच कर बाहर निकालना, दीज बूट्स, और इन जूतों को खींच कर बाहर निकालो। टेक देम आउटसाइड, और उन्हें बाहर ले जाओ। हैव यू बीन ए गुड गर्ल टूडे, क्या तुम आज एक अच्छी लड़की हो। तो बच्ची बोलती आई, तुतलाती हकलाती है, डोंट नो फादर, वो कहती है कि मैं नहीं जानती। यू डोंट नो, इफ यू स्टटर लाइक दैट मदर विल हैव टू टेक यू टू डॉक्टर। यू कहता है डोंट नो, वही उसकी नकल करते हुए कहता है, उनके पिताजी कहते हैं
तुम नो मीन्स तुम नहीं जानती हो। इफ मीन यदि, यू स्टटर यानी तुम हकलाओ, स्टर मीन्स होता है हकलाना। यदि तुम लाइक दैट इसी तरह तुम हकलाओगी, मदर विल हैव टू मीन्स होता है कोई काम करना पड़ेगा, ऐसी स्थिति में विल हैव टू का प्रयोग होता है, या विल हैव टू का प्रयोग, हैव टू का प्रयोग नहीं होता है। यानी माँ को तुम्हें, टेक मीन्स ले जाना, टू द डॉक्टर डॉक्टर पर, यानी माँ को तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा। शी नेवर स्टटर्ड विथ अदर पीपल, नेवर मीन्स कभी नहीं, स्टटर्ड हकलाती थी, विथ अदर यानी अन्य लोगों के साथ वह कभी नहीं हकलाती थी। हैड क्वाइट गिवन इट अप यानी उसको उसने छोड़ दिया था। बट ओनली विथ फादर, लेकिन केवल पिताजी के साथ, बिकॉज देन शी वाज ट्राइंग सो हार्ड टू से द वर्ड्स प्रॉपरली माने उचित तरीके से, शब्द माने वर्ड माने मीन्स होता है शब्दों को, ट्राइंग टू हार्ड कठिन प्रयास करना। तो वह कह रहे हैं कि वह अपने केवल पिताजी के सामने हकलाती थी, क्योंकि देन मीन्स तब शी वाज ट्राइंग उसे प्रयास करना पड़ रहा था, सो हार्ड माने बहुत कठिन प्रयास करना पड़ रहा था, टू से कहने के लिए, द वर्ड प्रॉपरली यानी शब्दों को उचित तरीके से कहने के लिए उसे अधिक प्रयास करना पड़ रहा था। व्हाट इज द मैटर, क्या बात है। व्हाट आर यू लुकिंग सो रेज्ड अबाउट, रेज मीन्स होता है दुखी उदास। तो पिताजी पूछते हैं व्हाट इज द मैटर, मैटर में यहाँ होगा क्या बात है, या मैटर में मामला भी होता है क्या बात है। व्हाट आर यू लुकिंग यानी तुम किस कारण से सो रेचेड इतनी दुखी दिखाई पड़ रहे हो। मदर तो कहती है माँ से, आई उसका पिता अपनी माँ से कहता है, यानी बच्चे की दादी से कहता है, मदर आई विश काश यू टाट, आई विश में तो होता है काश भी होता है, काश तुम इसे पढ़ाई होती या बताई होती, सिखाई होती। टीच का थर्ड फॉर्म सेकंड फॉर्म, टीच टाट, आई विश यू टाट दिस चाइल्ड यानी इस बच्ची को, नॉट टू अपीयर ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड मीन्स होता है आत्महत्या करना, ब्रिंक्स माने कगार पर। यानी कहता है कि माँ काश ने आपने इसे सिखाया होता कि यह जो है आत्महत्या के कगार पर ना दिखाई पड़े, यानी टू अपीयर मीन्स प्रकट होना, दिखाई पड़ना। हियर केजिया कैरी माई टी कप, यानी फिर वो पुनः केजिया से कहता है, केजिया कैरी मन ले आओ, टी कप बैग, कैरी माई टी कप माई चाय की प्याली, बैक मीन्स वापस, टू द टेबल केयरफुल्ली यानी तुम मेरे चाय के प्याले को, केयरफुली मीन्स ध्यान से, ध्यान पूर्वक टेबल पर वापस रख दो। ही वाज सो बिग, हिज हैंड एंड हिज नेक यानी वो बच्ची कहती है ही वाज सो बिग वह इतने बड़े हैं, हिज हैंड एंड हिज नेक खासकर उनके हाथ और उनकी गर्दन, स्पेशली विशेषकर हिज माउथ और उनका मुंह भी, व्हेन ही यार्न जब वह जम्हाई ले, यार्न में जम्हाई लेना, व्हेन मीन्स जब वह जम्हाई लेते हैं तो उनका मुंह भी बड़ा होता है। थिंकिंग अबाउट हिम उनके बारे में सोचते हुए, एलान मीन्स अकेले में, वाज लाइक थिंकिंग अबाउट ए जेंट्स में तो होता है राक्षस विशाल का है, यानी उनके बारे में अकेले में सोचते हुए ऐसा लगता है कि किसी राक्षस या दैत्य के बारे में सोच रही है। ऑन संडे आफ्टरनून यानी संडे को दोपहर के बाद, ग्रैंड मदर सेंट हर डाउन यानी दादी माँ ने उसे नीचे भेजा, टू द ड्राइंग रूम बैठक कक्ष में, टू हैव नाइस वॉक विथ फादर यानी पिताजी से अच्छी बातचीत करने के लिए उनकी दादी माँ ने संडे को बैठक कक्ष में भेजा।
बट द लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड, फाउंड ये फाइंड का सेकंड फॉर्म है, लेकिन छोटी बच्ची ने हमेशा पाया, मदर मीन्स माँ को, रीडिंग पढ़ते हुए, एंड फादर और पिता को, स्ट्रेज मीन्स होता है फैलाए हुए, आउट ऑन सोफा या पसरे हुए आप कह सकते हैं यहाँ पर, और पिता को हमेशा अपने सोफा पर पसरे हुए देखा। हिज हैंडकरचीफ, हैंडकरचीफ मीन्स होता है छोटी वाली रुमाल, ऑन हिज फेस और अपने चेहरे पर रुमाल डाले हुए, हिज फीट ऑन वन ऑफ द बेस्ट कुशन, कुशन में तकिया होता, और उनके जो पैर थे वो एक सबसे अच्छी तकिया पर होते थे। इस रूप में वो हमेशा पाती थी। स्लीपिंग साउंडली एंड स्नोरिंग, स्नोरिंग मीन्स होता है खराटे भरना, स्लीपिंग साउंडली यानी तेज की आवाज़ करते हुए, तेज आवाज़ करते हुए खराटे लेते हुए वह उनको पाती। आवर्स लेटर, लेटर मीन्स होता है बाद में, घंटों बाद। व्हेन ग्रैंड मादर हैड रैप्ड, ये रैप मीन्स होता है लपेटना, उसी का सेकंड फॉर्म है हैड रैप्ड यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस। जब दादी माँ ने उसे लपेट दिया, हर इन, हर मीन्स उसको, इन ये साल, एक साल में जब उन्हें लपेट दिया, एंड रॉक्ड, रॉक्ड मीन्स होता है झुलाना यहाँ पर है, हर इनटू रॉकिंग चेयर, और वो झूलने वाली कुर्सी पर उसे झुलाया। द चाइल्ड क्लंग टू हर सॉफ्ट बॉडी, और वो बच्ची जो है उनकी मुलायम शरीर से बच्ची क्लंग में से चिपक गई, सेकंड फॉर्म है क्लिंग का। व्हाट डिड गॉड मेक फादर्स फॉर, सी सोब, सोब माने होता है सुबह करना, सेकंड फॉर्म में वह सुबह उठी, यानी व्हाट फॉर यहाँ मिलाकर पढ़ेंगे तो किस लिए हो जाएगा, यानी ईश्वर ने पिता को क्यों बनाया, इसका तात्पर्य होगा। हेयर इज ए क्लीन हैंकी, हैंकी मीन्स होता है छोटी रुमाल, ये लो साफ रुमाल लो, डार्लिंग माने प्रिय बच्ची या प्रिय, ब्लो योर नोज अपनी नाक साफ करो, गो टू स्लीप और सो जाओ, पेट मीन्स होता है प्रिय होता है, पालतू होता है। यू विल फॉरगेट, तुम भूल जाओगी, फॉरगेट मीन्स होता है भूलना। ऑल अबाउट यानी सब कुछ, इट इसके बारे में, इन द मॉर्निंग सुबह तक, यानी सुबह में तुम इन सब घटनाओं को या इसके बारे में तुम भूल जाओगी। आई ट्राई टू एक्सप्लेन टू फादर, ट्राइड मीन्स कोशिश किया, मैंने एक्सप्लेन में समझाना, मैंने जो है पिताजी को समझाने की कोशिश की, बट ही वॉज टू अपसेट, लेकिन टू मीन्स यहाँ अधिक होगा, टू मीन्स भी होता है, वह बहुत ज़्यादा ही परेशान थे, टू लिसन टू नाइट, रात को जो है वो बहुत ही ज़्यादा परेशान थे। बट द चाइल्ड नेवर फॉरगेट, बच्ची जो है कभी नहीं भूली। नेक्स्ट टाइम अगली बार, सी सा हिम, सी क्विकली पुट बोथ हैंड, अगली बार जब उसने उन्हें देखा, सा मीन्स देखा, सी क्विकली मीन्स शीघ्रता से, पुट दोनों, पुट मीन्स रख दिए, बोथ हैंड दोनों हाथ, बिहाइंड हर अपने पीछे, यानी अपने पेट के पीछे कर लिए, एंड ये रेड कलर फ्लू इनटू हर चीक्स, चीक्स मीन्स होता है गाल, रेड कलर जो चेहरे की लालिमा है, फ्लू मीन्स उड़ गई यानी गायब हो गई, और उसकी चेहरे की लालिमा जो है वो गायब हो गई। द मैकडोनाल्ड्स लिव्ड नेक्स्ट डोर, नेक्स्ट डोर में होता है बगल में, जस्ट बगल में, तो उसके लिए हम नेक्स्ट डोर का उपयोग करते हैं, यानी मैकडोनाल्ड जो है वो जस्ट बगल वाले घर में रहते थे, ठीक बगल के घर में रहते थे। दे हैड 5 चिल्ड्रेन, हैड मीन्स यहाँ के पास है, मेन वर्ब के रूप में आया हुआ है, यानी उनके पास 5 बच्चे थे। लुकिंग थ्रो अ गैप, लुकिंग मीन्स देखते हुए, थ्रो मीन्स से होकर, गैप मीन्स होता है खाली जगह या सुराग छोटा मोटा, यानी एक छोटे सुराग से देखते हुए। इन द फेंस, फेंस मीन्स होता है बाड़ी, बाउंड्री, यानी बाउंड्री की एक सुराग से देखते हुए। द लिटिल गर्ल सा, छोटी बच्ची ने देखा, देम माने उनको, प्लेइंग माने खेलते हुए, टैग मीन्स होता है छुआ छुआई का खेल, ये बच्चे छू के भागते दूसरा पकड़ता है, तो उन्हें टैग का खेल खेलते हुए उस बच्चे ने देखा। इन द इवनिंग, शाम को, यानी शाम को
अपने बगल वाले मैकडोनाल्ड के घर में, जिसमें 5 बच्चे रहते थे, वह जो है उनको खेलते हुए देख करके, यानी बाड़ी के सुराख से देख करके वह जो है देख रही थी। एक बार फिर समझ लीजिए इसको। द मैकडोनाल्ड लिव्ड नेक्स्ट डोर, यानी मैकडोनाल्ड जो है वो जस्ट ठीक बगल वाले घर में रहते थे। नेक्स्ट डोर मीन्स बगल वाला घर होता है यहाँ पर। दे हैड 5 चिल्ड्रेन, हैड मीन्स यहाँ पर जो है हेल्पिंग वर्ब नहीं है बल्कि मेन वर्ब है, इसलिए के पास हो जाएगा। उनके पास 5 बच्चे थे। लुकिंग थ्रू ए गैप इन द फेंस मीन्स होता है बाड़ी, बाड़ी यहाँ गैप मीन्स दरार होगा, बाड़ी की दरार से देखते हुए द लिटिल गर्ल छोटी बच्ची ने देखा, दे माने उनको, प्लेइंग माने खेलते हुए, टैग मीन्स छुआ छुआई का खेल, इन द इवनिंग शाम को, यानी शाम को छोटी बच्ची ने अपनी बाड़ी के दरार से उन बच्चों को छुआ छुआई का खेल खेलते हुए देखा। द फादर विथ द बेबी, और पिता भी बच्चों के साथ थे। माओ, एक जो बच्ची का नाम है, ऑन हिज शोल्डर, वह उनके कंधे पर थी। शोल्डर मीन्स होता कंधा। 2 लिटिल गर्ल हैंगिंग ऑन टू हिज कोट पॉकेट, हैंगिंग मीन्स लटक रही थी, और 2 छोटी बच्चियां उनके कोट के पॉकेट को पकड़ करके लटक रही थी। रैंड अराउंड, और उनके चारों तरफ दौड़ती थी। एंड राउंड द फ्लावर बेड, और वह फ्लावर बेड माने तो फूलों की क्यारी, फूलों की क्यारियों के चारों तरफ दौड़ रही थी। शेकिंग, यहाँ शेकिंग मीन्स झूमना होता है, हिलना होता है, लेकिन यहाँ झूमना आप प्रयोग कर सकते हैं। शेकिंग विथ लाफ्टर, हंसी से झूमते हुए। वंस सी सा, एक बार उसने देखा, द बॉयज टर्न द हौज ऑन हिम, हौज मीन्स होता है जो प्लास्टिक के पाइप होते हैं, उन्हें हौज कहा जाता है। तो एक बार उसने देखा कि लड़कों ने पानी के पाइप उनकी तरफ मोड़ दिए। एंड ही ट्राइड टू कैच, और उन्होंने पकड़ने की कोशिश किया। ट्राई का सेकंड फॉर्म ट्राइड है। देम लाफिंग, हंसते हुए। ऑल द टाइम, और पूरे समय उन्होंने हंसते हुए उन बच्चों को पकड़ने की कोशिश किया। देन इट सा, यह देख करके, सी डिसाइडेड, उसने निर्णय लिया या निर्णय किया। देयर वेयर डिफरेंट सॉर्ट ऑफ फादर, सॉर्ट मीन्स होता है प्रकार या किस्म, डिफरेंस मीन्स अलग अलग। तब उसने निर्णय लिया कि पिता कई किस्म के होते हैं। सडनली, अचानक, वन डे, एक दिन, मदर बिकेम इल, बिकेम मीन्स हो जाना, तो अचानक एक दिन माँ, इल माने बीमार, बीमार पड़ गई। एंड सी एंड ग्रैंड मदर, यानी वह और दादी माँ, वेंट हॉस्पिटल, यानी माँ और दादी माँ जो है वो हॉस्पिटल गए। द लिटिल गर्ल वाज लेफ्ट अलोन इन द हाउस, और छोटी बच्ची, लेफ्ट मीन्स छोड़ गई, छूट गई या रह गई, अलान यानी अकेले, इन द हाउस घर में, और वह छोटी बच्ची घर में अकेले रह गई। विथ एलिस, एलिस के साथ, द कुक माने होता रसोइया, यानी एलिस नाम की लड़की जो उसका खाना बनाती थी, उसके साथ वह अकेली घर में रह गई। दैट वाज ऑल राइट इन डे टाइम, दैट वाज ऑल राइट यानी दिन, ऑल राइट में सब कुछ ठीक ठाक, तो दिन के समय में सब कुछ ठीक ठाक था। बट व्हाइल एलिस वाज पुटिंग हर टू बेड, यानी उस क्षण जब एलिस ने उसे बिस्तर पर रखते हुए या बैठाते हुए, सी ग्रीव सडनली आफ्रेड, ग्रीव मीन्स हो जाना, बढ़ जाना, तो यहाँ जो है अचानक वह डर गई। ग्रीव आफ्रेड को जोड़कर देखेंगे तो इसका अर्थ होता है डर गई। व्हाट आई डू, आई हैव अ नाइट मेयर, व्हाट विल, यहाँ लगा है कटा हुआ थोड़ा सा, क्या करूंगी, यानी मैं क्या करूंगी, यदि आई हैव ए नाइट मेयर, नाइट मेयर मीन्स होता है डरावना सपना, जब मुझे डरावना सपना आएगा तो मैं क्या करूंगी। सी आज, उसने पूछा। आई ऑफन हैव नाइट मेयर्स, यानी मुझे अक्सर डरावने सपने आते हैं। एंड देन, और तब, ग्रैनी मीन्स दादी भी होता है, नानी भी होता है, टेक मी इनटू हर बेड, तब वह मुझे अपने बिस्तर पर ले जाती हैं। आई कैन नॉट स्टे इन द डार्क, स्टे मीन्स रुकना, पड़े रहना, मैं अंधेरे में नहीं रह सकती।
इट ऑल गेट्स विस्परी, विस्परी में होता है फुसफुसाहट, साए साए की आवाज़, यानी कह रही यहाँ हमेशा जो चारों तरफ फुसफुसाहट सुनाई पड़ती है। यू जस्ट गो स्लीप चाइल्ड, जस्ट मीन्स अभी तुम सो जाओ बच्ची, सेड एलिस, एलिस ने कहा। पुलिंग ऑफ हर सॉक्स, पुलिंग ऑफ मीन्स होता है उतारना, हर सॉक्स मीन्स मोजे, उसके मोजे उतारते हुए एलिस ने कहा। एंड डोंट यू स्क्रीम, और तुम मत चीखना। एंड वेक योर पुअर पापा, मीन्स यहाँ ये सब जो आया है पापा के लिए आया हुआ है, और अपने बेचारे पापा को मत जगाना। बट द सेम ओल्ड नाइट मेयर केम, लेकिन सेम माने ठीक वैसे ही, ओल्ड जैसे पुराने आते थे, नाइट मेयर मीन्स डरावना सपना, जैसे पुराने सपने पहले आते थे वैसे ही सपने आए। द बुचर, बुचर मीन्स कसाई होता है। विथ ये नाइफ, नाइफ मीन्स चाकू, यहाँ नाइफ आ जाएगा, के साइलेंट है, चाकू के साथ एक कसाई। एंड ए रोप, रोप मीन्स रस्सी, और एक रस्सी, एक कसाई के हाथ में एक चाकू था, एक रस्सी थी। हु केम, जो आया। नियर, और पास। एंड नियरर, और नियर का कंपैरेटिव डिग्री है, नियरर और पास। स्माइलिंग, मुस्कुराते हुए। देयर ड्रेडफुल स्माइल, ड्रेडफुल में भयानक, डरावनी, स्माइल मीन्स मुस्कान, उसी मुस्कान के साथ जो है वह रस्सी और चाकू लिए हुए वह कसाई जो है उसके और पास आया। व्हाइल शी कुड नॉट मूव, जबकि वह हिल नहीं सकती थी। कुड ओनली स्टैंड स्टिल, स्टैंड स्टिल माने स्थिर भाव से खड़े रहना, एकदम स्थायी रूप से, वह स्थिर रूप से खड़ी रही। क्राइंग आउट, और चिल्लाई। ग्रैंड माँ, दादी, ओ दादी। सी ओक, शिवरिंग, वह शिवरिंग में कांपना, वह कांपते हुए जागी। टू सी, देखकर। फादर्स बिसाइड हर बेड, पिता को अपने बिस्तर के बगल देख करके वह जो है जागी। एक कैंडल इन हिज हैंड, उनके हाथ में एक मोमबत्ती भी थी, कैंडल मीन्स मोमबत्ती। व्हाट द मैटर, व्हाट इज द मैटर, ही सेड, उन्होंने पूछा क्या बात है। तो बच्ची कहते ओ ए बूचर, एक कसाई। ए नाइफ, चाकू। आई वांट ग्रैनी, मैं दादी को चाहती हूँ। ही ब्लो आउट द कैंडल, उन्होंने, यानी उसके पिता के लिए शब्द आया हुआ है। ही ब्लो आउट, ब्लो आउट में बुझा देना, उनके पिता ने मोमबत्ती बुझा दी। वेंट डाउन, वेंट मीन्स झुकना, नीचे झुके। एंड काट अप, और उठा लिया। द चाइल्ड माने बच्ची को। इन हिज आर्म, अपनी गोद में, यहाँ आर्म मीन्स गोद होगा, और बच्ची को अपनी गोद में उठा लिया। कैरिंग हर एलांग, एलांग द पैसे, पैसे मीन्स होता गलियारा, गलियारे से होकर जाते हुए। टू द बिग बेडरूम, और वह बड़े बेडरूम की ओर चले। अ न्यूज पेपर वाज ऑन द बेड, न्यूज पेपर में समाचार पत्र, वाज था, ऑन द बेड बिस्तर, बिस्तर पर एक न्यूज पेपर था। ही पुट अवे द पेपर, उन्होंने कागज को बाहर फेंक दिया या हटा दिया। देन केयरफुल्ली टग्ड अप द चाइल्ड, और बच्ची को जो है वहाँ पर वो टग्ड अप मतलब बिठा दिए। ही ले डाउन बिसाइड हर, और वह भी उसके बगल में लेट गए। हाफ अस्लीप, हाफ अस्लीप माने अर्ध निद्रा, यानी पूर्ण निद्रा में नहीं। स्टिल, स्टिल विथ द बूचर्स स्माइल ऑल अबाउट हर सीम्ड, यानी हाफ अस्लीप स्टिल, अभी भी वह, यहाँ स्टिल में अभी भी होगा, अभी वह अर्ध निद्रा में थी। स्टिल विथ बूचर्स, अब भी वह जो है कसाई की मुस्कान, उसके जो उसने देखा था सपने में। सी क्रेप्ट क्लोज हिम, वह उसकी तरफ, क्रेप्ट मीन्स होता है रेंगा, बढ़ना धीरे धीरे, क्रीप से बना हुआ, क्रीप, क्रेप्ट, क्रेप्ट। क्लोज मतलब होता है और नज़दीक, वह जो है। इट सीम्ड, यह देख करके। सी क्रेप्ट क्लोज हिम, वह अपने पिता की तरफ और खिसक गई। स्नगल्ड मीन्स चिपक जाना, दुबक जाना। हर हेड, उनके सर के नीचे। अंडर हिज आर्म, हर हेड अपने सर को, अंडर हिज आर्म उनकी भुजाओं के नीचे उसने जो है घुसेड़ लिया या दुबक गई। हेल्ड टाइटली टू हिज शर्ट, और हेल्ड मीन्स यहाँ होगा पकड़ लेना, होल्ड का सेकंड फॉर्म है। टाइटली माने कस करके उसके
और वह उनकी कमीज को कस करके पकड़ ली। देन द डार्क डिड नॉट मैटर, तब अंधेरे की कोई बात नहीं थी। सी ले स्टिल, वह शांत रूप से लेटी रही। हियर रब, रब मीन्स होता रगड़ना, योर फीट, अपने पैर को अगेंस्ट माने के विरुद्ध है। माई लेग्स, यानी तुम अपने पैरों को मेरी टांगों से रगड़ लो। एंड गेट देम वार्म, और उन्हें गर्म कर लो। सेड फादर, पिताजी ने कहा। टायर्ड आउट, थके होने के कारण। ही स्लेप्ट बिफोर, यानी ही मीन्स पिता के लिए, वह पहले सो गए। द लिटिल गर्ल, छोटी बच्ची से, यानी थके होने के कारण वह छोटी बच्ची से पहले सो गए। अ फनी फीलिंग केम ओवर हर, और उसे जो है एक बहुत ही आनंददायक फीलिंग महसूस हुई। पुअर फादर, यानी बेचारे पिता। नॉट सो बिग, वह इतने बड़े नहीं हैं। आफ्टर ऑल, आखिरकार। एंड विथ नो वन टू लुक आफ्टर हिम, और कोई, लुक आफ्टर माने देखभाल करना, और उनकी कोई देखभाल करने वाला भी नहीं है। ही वॉज हार्डर दैन ग्रैंड मदर, यहाँ हार्डर में ज़्यादा कठोर, यानी वह दादी से ज़्यादा कठोर थे। बट इट वाज नाइस हार्डनेस, हार्डनेस मीन्स कठोरता, यहाँ नाउन नेस लगा करके नाउन बना दिया गया है। नेस जो होता है ये सफिक्स होता है, लेकिन इट वाज नाइस हार्डनेस, यह कठोरता अच्छी थी। एंड एवरी डे ही हैड टू वर्क, हैड टू करना पड़ता था, यानी प्रत्येक दिन उन्हें काम करना पड़ता था। एंड वाज टू टायर्ड, टायर्ड में थक जाना, और वो बहुत अधिक थक जाते थे। टू बी, ये बी मिस्टर मैकडोनाल्ड, यानी और वह मिस्टर डोनाल्ड, मैकडोनाल्ड बनने के लिए वो बहुत उनको परिश्रम करना पड़ता था और वो थक जाते थे। शी हैड टर्न अप ऑल हिज ब्यूटीफुल राइटिंग, अब उसको वो एहसास कर रही है कि उसने, यानी वो अपने आप कर रही है कि उसने जो है उनकी सुंदर लिखावट को फाड़ दिया। सी स्टर्ड सडनली, स्टर्ड मीन्स होता है हिलना जुलना, हरकत होना, वह अचानक हिली। एंड साइड, और गहरी सांस ली। व्हाट इज द मैटर, आज हर फादर, उसके पिता ने पूछा, क्या बात है। अनदर ड्रीम, क्या दूसरा सपना देखी। ओ सेड द लिटिल गर्ल, छोटी बच्ची ने कहा। माई हेड इज ऑन योर हार्ट, मेरा जो सर है वो आपके हृदय पर है। आई कैन हियर इट गोइंग, मैं इसको सुन सकती हूँ, यानी यहाँ पर उसकी चाल को या उसकी धड़कन को मैं सुन सकती हूँ। व्हाट ए बिग हार्ट यू हैव गॉट, आपने क्या ही बड़ा दिल पाया है फादर डियर, यानी प्यारे पापा। और इसी के साथ जो है ये लेसन समाप्त हुआ। आशा है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।